रायगढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर वार्ड नंबर 47 में स्थित ऐश्वर्यापुरम कॉलोनी के निवासी मात्र एक सड़क की वजह से धीरे धीरे मौत के आगोश में जाने को अभी शब्द है। शहर के नामचीन शालिनी स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल और सेंट टेरेसा कॉलेज से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित ऐश्वर्यापुरम कॉलोनी की अप्रोच रोड बेहद जर्जर स्थिति में है। इस रोड पर भारी वाहनों की लगभग 24 घंटे रेलमपेल रहती है। 1 दशक पुरानी सड़क का आज तक डामरीकरण नहीं हुआ है। गड्ढों को आयरन स्लैग से पाट दिया जाता है, जिससे वातावरण में 24 घंटे काली धूल उड़ती रहती है। सड़क से आना जाना तो दूभर है ही। कॉलोनी के रहवासियों का बाहर कॉलोनी कैंपस में घूमना फिरना टहलना तो दूर, घर की खिड़कियों और दरवाजों का भी खोल पाना दूभर है। बगल के गांव गोवर्धनपुर के निवासियों की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। कॉलोनी और ग्रामवासियों ने काफी कोशिश की सड़क के डामरीकरण हेतु, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज सुने कौन। 1 दशक के दौरान ना जाने कितने कलेक्टर और निगम आयुक्त आए और चले गए। भाजपा चली गई और पिछले 4 सालों से कांग्रेस का राज्य है, पर ऐश्वर्यापुरम कॉलोनी की गरीब सड़क का कोई रहनुमा सामने नहीं आया। कॉलोनी वालों ने बरसों कागजी घोड़े दौड़ाए, कई बार धरना प्रदर्शन किए, पर प्रशासन ने जबरा मारे और रोने भी ना दे की तर्ज पर कॉलोनी वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, तो उनकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। सड़क की अत्यंत दयनीय अवस्था और ट्रेलर ट्रकों की लगातार आवाजाही से दर्जनों दुर्घटनाएं घाट चुकी हैं, जिनमें कई लोगों की एहलीला भी समाप्त हो गई है। पर क्या मजाल कि प्रशासन के कानों में जूं तक रहेंगे। विडंबना तो यह है कि यह क्षेत्र रायगढ़ में नहीं, लैलूंगा विधानसभा में आता है, लिहाजा चांद 100 वोटों की खातिर लैलूंगा विधायक सरदर्द क्यों पाले। और रायगढ़ नगर निगम की महापौर श्रीमती जानकी अमृत काटजू के अनुसार यह सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आती है, तो इसके जीर्णोद्धार में तकनीकी रूप से उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस वार्ड के भाजपाई पार्षद पदुम लाल परजा सड़क सुधार के लिए खतों किताब की बात तो करते हैं, पर इस बात का कोई जवाब नहीं देते कि 2011 से 2018 तक भाजपा के शासनकाल में इस सड़क का डामरीकरण क्यों नहीं किया गया। PWD के अधिकारियों को इस तुच्छ सड़क की ओर नजरें उठाने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनके सामने तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। बहरहाल यहाँ के रहवासी अब कष्ट झेलते झेलते आर पार के संघर्ष के मूड में आ गए हैं और जल्द ही वे इस मामले में अपना कदम उठाने की रणनीति बना रहे हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख कारण जरूरी है कि इस कच्ची सड़क का निर्माण तब हुआ था जब 2011 में एक सड़क दुर्घटना से आक्रोशित राहगीरों के कुछ ट्रकों को आग के हवाले कर दिया था। तब तत्कालीन कलेक्टर ने इस सड़क का आनन फानन में निर्माण करवाकर ट्रकों के गुजरने की व्यवस्था की थी। शायद प्रशासन को कुछ इसी तरह की वारदात का इंतजार है। जी हाँ, मैंने कई बार उस क्षेत्र में गई तो बहुत ही जर्जर स्थिति में है और उसके लिए हम लोग प्रयास किए, लेकिन वो हमारे नगर निगम क्षेत्र में नहीं आने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन वो प्रधानमंत्री सड़क योजना में आती है, तो थोड़ा हम लोग के लिए थोड़ा परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए वो काम रुका हुआ है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि चर्चा करते हुए बनाया जाए। ऐसी सड़क की स्थिति किसी जिला मुख्यालय के नजदीक में पूरे भारत में कहीं नहीं है। जो रायगढ़ से यहाँ से जिला मुख्यालय कलेक्टर महोदय जो बैठा है, यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। इतनी कलेक्टर के ऑफिस से मात्र 1.5-2 किलोमीटर, इतनी बद से बदतर हालत है। और इस सड़क का निर्माण कब हुआ था? 2011 में कलेक्टर अशोक अग्रवाल के समय में, जिस समय यहाँ पर कोई सड़क नहीं था, कोई यहाँ मार्ग नहीं था। वो टोटल सड़कों का नो एंट्री बंद चालू होती थी, तो रात को 9 बजे वहां चालू हो रही थी। तो वहीं चकधर नगर चौक में और वहां पर सिंधी भाई लोग जो करके आए थे दुकान बंद करके, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, एक आदमी मर गया था। उसके बाद सारी सिंधी भाइयों ने 9-10 ट्रकों को आग लगा दी थी। तब अशोक अग्रवाल जी ने यहाँ पर ये ट्रकों का बाईपास इधर से निकाला और उस समय का आज तक, शुरू से लेके आज तक सिर्फ पत्थर बोल्डर डाल के जो सड़क बनी थी वही बनी। आज तक वो डामरीकरण हुआ ही नहीं शुरू से। और जब बार बार जाके उसके बाद कलेक्टर अशोक अग्रवाल जी के बाद त्यागी जी आए, त्यागी जी से संपर्क किए, त्यागी जी के बाद फिर आपके कलेक्टर अमित कटारिया जी आए, कटारिया जी को संपर्क किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया करवा देंगे। कटारिया जी अपने आप में इतने महानता लेके गए कि नाना प्रकार की सड़कें बनाई, अनेक चौड़ीकरण कर दी शहर के अंदर। और जो सड़क बद से बदतर थी उसकी तरफ कान में जूं तक नहीं रहेंगे अमित कटारिया के भी। और उसके बाद अलमेर मनगई डी जी जो आई मैडम, उससे भी लिखित दिया गया। फिर उसके बाद वो सामी अब्दी
उसको दिया गया तो उसने कहा 9 करोड़ रुपए मैंने पास कर दिया है। वो पैसा कहाँ गया, कौन खा गया, कौन निकाल लिया, कागजों में बना के सड़क पूरा पैसा खा गया प्रशासन, लेकिन सड़क नहीं बनी। सड़क पर जब भी कोई कहने जाता है ला के यहाँ स्पंज का और ये स्लेग का डाल देते हैं गड्ढा में, और बरसात के समय में पूरा तालाब की स्थिति रहती है। यहाँ पैदल आवागमन नहीं होता है। गांव देहात के लोग यहाँ से कॉलोनी में काम करने जाते हैं, कहीं कोई स्थिति किसी की नहीं है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई मजदूरी करने जा रहा है, सबकी हालत बद से बदतर है। अनेक एक्सीडेंट इसी कॉलोनी के कम से कम 8 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, मैं जान रहा हूँ। 8 लोग यही आज भी कम से कम अभी चल के आपको देखिएगा, उनके घर में किसी के पैर में प्लास्टर लगा है, किसी के कुछ लगा है। 8 लोग एक्सीडेंट, कुछ बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट है इसी कॉलोनी से। और गांव के तो अनेक 2 लोग मर चुके हैं। आप जाएंगे तो सालनी स्कूल के सामने देखेंगे, एक बार एक वहां लगा हुआ है उसका, जो लड़का मर गया था उसके नाम से पत्थर गड़ा हुआ है। एक और मर गए, पति पत्नी दोनों, जो यहाँ से आ रहे थे जुनवानी के, वो मर गए यहाँ। और उसके बाद ये इतने हैवी कॉलोनी के सामने में एक वर्धनपुर के एरिया में आता है, अपन विजयपुर के आश्रित ग्राम है वो, ये नगर निगम के एरिया है। इसके लिए हमने जो है मंडल संबलपुरी मंडल के रामश्याम दंडसेना अपन लैलूंगा विधानसभा के क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सत्यानंद राठिया जी के साथ हम और कुछ मोहल्ले वासियों के साथ अपन ज्ञापन भी दे चुके हैं कई बार निगम में भी, कमिश्नर सर के साथ पास। तो पीडब्ल्यूडी जो है कई बार तो उसको नापजोक किया और उसके बाद बनेगा करके बोले, उसके बाद कोई उसका पहल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस संबंध में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले अभी की कांग्रेस सरकार आने से पहले तो भाजपा की सरकार 15 साल तक रही और ये सड़क 2011 में बनी है, तो 11 से लेकर 19 तक में क्या किया आपने? उसको तो पहले वो तो कच्ची रोड है, तो उसको रोड निशान देने में बीजेपी की शासन थी जब, तो अपन उसमें जो है मुरुम गिट्टी बिछवाए थे। तो गाड़ी ओवरलोडिंग चलने के कारण वो बहुत ज़्यादा जर्जर और गड्ढा चलने लायक नहीं है, धूल धक्कड़ हो गए हैं। और अपन भी अभी पार्षद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते अपन बहुत उसमें प्रयास किए हैं कि अभी की सरकार में कम से कम रोड को बनाया जाए, डामरीकरण कम से कम हो जाए, तो रोड लोगों को सुविधा मिल जाए। उसमें धूल धक्कड़ जो है लोगों रोज उसमें धूल धक्कड़ खा रहे हैं। तो इस संबंध में आप लोगों ने कोई कागजी कार्रवाई की है कि ऐसे आंदोलन वगैरह कुछ भी किया? हाँ, इसमें कागजी कार्रवाई भी किए हैं, आंदोलन भी किए हैं। हमने उसी बात को मैं पुनः फिर से दोहराता हूँ, मेरे द्वारा और कुछ मोहल्ले वासियों द्वारा और पूर्व विधायक द्वारा भी हमने उसको ज्ञापन दिया था। आगे भी अपन पहल करते रहेंगे और जब तक ये सरकार उसको नहीं बनाएंगी हम आंदोलन की स्थिति में लाएंगे उसको। पूनम बनर्जी है, मैं पिछले 10 साल से इस कॉलोनी में रहती हूँ। हर नेता और हर विधायक लोग यहाँ सिर्फ सांत्वना दे रहे हैं और पार्षद लोग कि रास्ता बनेगा, लेकिन रास्ता आज तक बना नहीं है, और खाली वोट लिए जा रहे हैं कि आप रास्ता बनेगा, लेकिन कई बार मैं गिर चुकी हूँ इस रास्ते से। और बाकी और भी बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है स्कूल जाने में, शालिनी स्कूल जाने में तक, इतना दूर जाने तक उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। उन लोग भी कई बार गिर चुके हैं, कई बार उन लोग का पैर हाथ टूटा हुआ है। तो हम लोग के जान का जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? हम लोग के जान का जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई विधायक या कोई मंत्री कोई लेगा हम लोग को जिम्मेदारी? पिछले 10 साल से हम लोग यही बोलते जा रहे हैं कि रास्ता बनाइए। पता नहीं किस बात का यहाँ पे ये है तुक है कि उधर का रास्ता बन गया, हम लोग का इधर का रास्ता नहीं बन रहा है। कचरा तक नहीं उठाते। हाँ, कचरा भी नहीं उठाते हैं, ना कोई नगर निगम वाले आते हैं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हम लोग को एक लाइट पोस्ट है। बारिश के दिनों में कैसे बारिश के दिनों में गड्ढा से जाना आना कर रहे हैं, उसी में गिर रहे हैं सब। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया है उसकी वजह से। कई बार बोल चुके हैं हम लोग, पिछले हर कलेक्टर को जाके बोल रहे हैं। पिछले 6 साल से 7 साल से हम लोग कलेक्टर से जाके मिले हैं, वो भी सांत्वना देती है लेकिन कुछ करते नहीं है। आंदोलन का रास्ता चक्का जाम भी कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बोरदादर में भी हम लोग चक्का जाम कर चुके हैं, यहाँ भी चक्का जाम। वो भी एसडीएम भी आके यहाँ के सांत्वना दिए थे लेकिन कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किए हैं। मेरा नाम नीलम सिंह है। हम लोग भी यहाँ पे 4 ईयर से रह रहे हैं
और यहाँ का माहौल एकदम से मतलब यहाँ की डस्टिंग, यहाँ का ये ट्रक व्रक आना जाना बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं ये धूल डस्ट। और मेरे हस्बैंड का भी अभी एक्सीडेंट भी यहाँ हुआ था। और मतलब ये सब चीज़ें यहाँ मतलब क्या बोलें इस चीज़ के लिए हम। और बस सरकार से यही निवेदन है कि इस सड़क को कुछ ठीक किया जाए और मतलब आना जाना सब ठीक से हो सही। और बस यही बोलना चाहते हैं। प्रशासन से काफी लोग बोल चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या क्या ही बोले इस चीज के बारे में। किया जा चुका है, बहुत पहले किया जा चुका है पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। विधायक, सांसद सबकी जानकारी में है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ का धूल डस्ट आप देख ही रहे हो, यहाँ का कितना ज्यादा मतलब आप कुछ कह नहीं सकते। मतलब ऐश्वर्यम कॉलोनी में पिछले 8 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये रोड तब से ही खराब है और रोड के लिए कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खाली आश्वासन पे ही टिका हुआ है। और अब इतना स्पंज आयरन का डस्ट डाल दिया गया रोड में कि पूरा कॉलोनी जितने भी लोग हैं सब डस्ट से परेशान हो गए हैं और एकदम काला काला डस्ट उड़ रहा है ट्रक से आने जाने में, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये रोड बाईपास रोड जो है पुलिया तक बनाने की कृपा करें। प्रशासन से पहले आप लोगों ने इसके संबंध में कोई बात नहीं की? प्रशासन से कई बार हमने बात किया है, ज्ञापन भी दिया जा चुका है पर बनेगा आश्वासन में ही टिका हुआ है। नूतन कुमार पकड़ा है। कब से रह रहे हैं यहाँ? करीबन 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। हाँ। और कब से सड़क की स्थिति ऐसी है? सड़क की स्थिति उससे पहले से ऐसी है, वैसी है लगभग दिन बनी से तब से। सड़क इसमें सिर्फ वो कोयला का डस्ट बस डालते हैं, उसके बाद वो डस्ट पाउडर जैसे हो जाता है फिर और धुएं का गुब्बार उड़ता है पूरे दिन भर रात भर। स्वास्थ्य पे पूरा असर पड़ता है और सांस लेने में तकलीफ भी होता है। रोजाना एनालिसिस करते हैं, मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ आवेदन दिए थे और बोलते हैं रोड स्वीकृत भी हो गया है लेकिन अभी तक बना तो नहीं है और कम से कम आंदोलन किया जा चुका है। पानी भी कम से कम डाल देते तो कम से कम धूल नहीं उड़ता। और अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। यहाँ सड़क बना वो भी अधूरा छोड़ दिए हैं। कम से कम वो पंचधारी तक बन जाना चाहिए था क्योंकि पंचधारी तक पब्लिक का आवागमन होता है और पंचधारी तक अगर बन जाता तो ये बहुत अच्छा होता क्योंकि पंचधारी के बाद उधर ट्रक आना जाता है, उधर तो कोई पब्लिक नहीं है। लेकिन पंचधारी से लेकर के बोरदादर ये गोवर्धनपुर चौक तक कम से कम इतना बन जाता तो उतने में राहत होता। मात्र 50 मीटर प्रशासन से चाह रहे हैं कि कम से कम सड़क बन जाता है एक बार, कंक्रीटी सड़क या डामर सड़क जो भी। और अभी तो बरसात खत्म हुआ है, कोशिश रहता कि जल्दी से जल्दी बन जाता है अच्छा है क्योंकि फिर बरसात हो जाने के बाद फिर संभावना कम हो जाती है। जी जी।